हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 4 टिप्स के ब्लाउज की ग्राफ और कटिंग दोनों बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज के सीने का नाप लेना सीखना है, जैसे चेस्ट का नाप। तो सबसे पहले ये ब्लाउज चेस्ट का नाप लेने के लिए जो पहला ये हुक है ना, इसको बंद कर लेना चाहिए। कभी भी किसी के ब्लाउज का नाप लें तो ये हुक है, इसको बंद कर लीजिए। यहाँ से इंची को रखना है और से। तो ये हमारा ब्लाउज 38 इंच का है। इसकी टोटल लंबाई हम नाप लेंगे तो ये 14 इंच है। इसका कमर है 32 इंच का। इस तरह हम इस ब्लाउज का नाप ले लेंगे और इसके बाजू का नाप हम ले लेंगे। तो देखिए इसकी गोलाई है 6.5 इंच और इसकी लंबाई है 6 इंच। तो इसी तरह आपको किसी भी साइज के ब्लाउज का नाप लेना है, ठीक है। तो हम अब इसको ब्लाउज को साइड में रखते हैं। इसी नाप मतलब 38 साइज के ब्लाउज का कटिंग और ग्राफ हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का ग्राफ लगाने के लिए, अगर आप पेपर पे ग्राफ लगा रहे हैं तो न्यूज़पेपर ले लें और कपड़ा पे ले रहे हैं तो कपड़ा ले लें। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप पेपर पे ही ग्राफ लगाइए। तो 14 इंच तो ब्लाउज का नाप था 14 इंच। तो जितना भी नाप रहे हैं, जितना भी आप जैसे ब्लाउज का नाप ले रहे हैं, तो उसमें हमें नीचे 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन के लिए लेना है, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए है, ठीक है। तो हम तुरपाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच नीचे ले लेंगे। इसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहां से हमें 14 इंच का हमारा टोटल ब्लाउज था। अगर आप बेल्ट वाली ब्लाउज सीख रहे हैं तो बेल्ट के लिए हमें 1 इंच लेना है प्लस आधा इंच ऊपर हमें मुर्ढा सिलाई के लिए लेना है। तो हमें ऊपर भी 1.5 इंच लेना है अगर हम बेल्ट वाली ब्लाउज सिल रहे हैं तो हमें 14 इंच तो हमारी टोटल लंबाई है, उसमें हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच बेल्ट के लिए, आधा इंच ऊपर मुर्ढा के लिए, ठीक है, मतलब वो शोल्डर के लिए आधा इंच ऊपर। तो हमें ऊपर भी 1.5 इंच लेना है, ठीक है। तो 14 इंच और 1.5 इंच 15.5 इंच हम ले लेते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया कि अगर हम बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, ग्राफ लगा रहे हैं, तो हमें कितना इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच तुरपाई मार्जिन के लिए, 1 इंच बेल्ट के लिए और आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। तो ये तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया। तो देख सकते हैं हम 15.5 इंच पे टिक लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है वो कितना लेना है ये बात आता है। तो शोल्डर अगर हम 38 इंच का लगाएं तो हमें यहाँ पे 11 इंच का शोल्डर लेना है। तो 11 का आधा 5.5 होगा। तो हम 38 बना रहे हैं तो हम 5.5 मतलब 11 इंच का लेंगे। तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच पर टिक लगा देना है। इतना तो आपको क्लियर आ गया कि आपको कितना ब्लाउज में एक्स्ट्रा लेना है, सिलाई मार्जिन के लिए कितना। अब मैं आपको बता दूं कि आर्म होल हमें 6.5 इंच लेना है। तो हम आर्म होल 6.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 36 इंच, 34 इंच, 35 इंच, 38 इंच तक हमें आर्म होल 6.5 इंच लेना है, ठीक है। अब हम 6.5 इंच का आर्म होल ले लेते हैं। आपको 32 इंच, 34 इंच, 35 इंच, 36 इंच, 38 इंच तक आपको आर्म होल 6.5 इंच ही लेना है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। ग्राफ लगा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, 38 इंच को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो हमें अगर आपको 38 मतलब किसी साइज का आपको 4 भाग डिवाइड नहीं करने आता है तो आप 38 पे इंच टेप को ऐसे रखेंगे और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरह आप किसी भी साइज का चौथा भाग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 9.5 इंच पर हम यहाँ पे एक टिक लगाएंगे। यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब कमर उसका है 32 इंच। तो 32 इंच को भी हमें इसे 4 भाग में डिवाइड करना है। तो उसी तरह जिस तरह हमने सीना का 4 भाग डिवाइड किया, उसी तरह आप कमर का भी निकाल सकते हैं। तो 8 आएगा, ठीक है। और हमने जो एक्स्ट्रा लिया था सिलाई मार्जिन के लिए वो, अब यहां से अगर आप पीछे का मतलब मुड्ढा कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच लेना है और आगे का 1 इंच गोलाई लगाना है। और इसको बीच में से इसे डिवाइड कर दीजिए और यहां से इसको गोलाई दे दीजिए। गला आप कितना लेंगे कि गला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, तो 2 इंच 2 पॉइंट आप गला लीजिएगा। आपके ब्लाउज का गला कभी भी नहीं गिरेगा। और जितना लंबाई चाहते हैं उतना आप गले की लंबाई ले लें। तो मैं ये गला 6.5 इंच पे बना रही हूँ। हम इसे एक बॉक्स बना देंगे। नीचे से आप जितना भी गोलाई चाहें, जैसे मैं इसको 3 इंच पे बना रही हूँ, तो उतना आप इसको कर लीजिएगा। अब आप इसको गोलाई दे दीजिएगा। यहां से आधा इंच का झुकाव दे दीजिएगा। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए शोल्डर से इंची टेप को 12 इंच पे ऐसे करके और सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ऊपर शोल्डर से नीचे 12 इंच पर बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई दे देना है। इंची टेप को ऐसे रख के 5 इंच पे, 4 इंच पे और 3 इंच पे टिक लगा के आपको यहाँ पे 2 इंच पे एक टिक लगा देना है और इसको गोलाई दे देना है। अब यहां से इंची टेप को ऊपर गले से इंची टेप को रखना है और 9 इंच पे यहाँ पे टेक्स के लिए हम टिक लगा देंगे और 2.5 इंच पे यहाँ टिक लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा 2 टिक्स बनके रेडी हो गया है। यहाँ पे 1.5 इंच पे हम एक टिक लगाएंगे और इसको, और एक यहाँ साइड से, बीच में से नहीं, साइड से एक हमको टेकिंग का टिक लगा देना है। अब इसको हमें गुलाई, 1 इंच पे हमको गुलाई दे देना है। तो ये हमारा 4 टिक्स का ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरह किसी भी साइज का ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं और ग्राफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया है और क्या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं।
तो इस लंबाई है उसको आप ऐसे नाप लीजिएगा। जैसे 2 इंच पे इसकी पूरी टोटल लंबाई आ रही है, तो हमें बेल्ट में से 2 इंच कट कर इसको काट के निकाल देना है। जब हम इसकी सिलाई ऐसे करेंगे इतनी, तो ये हमारा बेल्ट परफेक्ट आ जाएगा। देख सकते हैं, इसकी हम सिलाई करेंगे तो ये जो हमारा बेल्ट है वो हमारा पूरा आ जाएगा। दोस्तों, आपको ये फोर्टेक्स की ब्लाउज का ग्राफ और कटिंग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक